हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड नंबर 13 के बारे में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, गोकू और उसके सभी साथी पहले डीमन वर्ल्ड की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में किंग गोमा, जो काफी गुस्से में होता है, वो डेगिसू को ऑर्डर देता है कि व्रैप सामा को डिसेबल कर दे, जिसे सुनकर डेगिसू काफी घबरा जाता है क्योंकि डीमन वर्ल्ड के इतिहास में कभी भी व्रैप सामा को डिसेबल नहीं किया गया और डेगिसू तुरंत ही जाकर व्रैप सामा को डिसेबल कर देता है, जिससे गोकू और उसके सभी साथी वहां तक न पहुंच। तभी हम आगे देखते हैं गोकू और उसके सभी साथी जो पहले डीमन वर्ल्ड की ओर जा रहे होते हैं, उनका प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि आइबिस आगे कहता है कि लगता है मुझे उल्टी हो जाएगी क्योंकि प्लेन काफी मूव कर रहा था ऊपर। तभी ग्लोरियो कहता है अरे नहीं, इंजन भी खराब हो गया है, और गोकू और उसके सभी साथी किसी एक जंगल में लैंड करते हैं। प्लेन के लैंड होने के बाद पांजी कहती है तुम लोग बाहर निकलो और मुझे देखने दो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। गोकू और उसके सभी साथी उस प्लेन से बाहर निकलते हैं और इस जंगल में विजिट करने लगते हैं, जो कि काफी जादुई होता है। तभी हमें पांजी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पांजी कहती है कि हम अपने टूल्स को खो चुके हैं जब क्रैकेंस ने हमारे प्लेन पर हमला किया। तभी हम देखते हैं कि बुल्मा पांजी को हुई पूरी कैप्सूल देती है और कहती है तुम उसे यूज कर सकते हो। बुल्मा कहती है कि इसे मेरे फादर ने बनाया, और वो उसे फेंकती है तो उसमें से टूल किट निकलता है, जो कि काफी यूजफुल होता है प्लेन के रिपेयरिंग के लिए। पांजी को इससे काफी हेल्प होता है और वो जल्दी से प्लेन को रिपेयर करने में लग जाती है। वही हम आगे देखते हैं कि वेजिटा सुप्रीम काय से कहता है कि हमारे बारे में क्या ख्याल है कि फाइटर्स आगे बढ़ते हैं और डीमन वर्ल्ड के लिए उड़ान भरते हैं। तभी सुप्रीम काय जवाब में कहते हैं कि कोई भी इंसान अपने से व्रैप सामा की तरफ नहीं जा सकता। तभी हमें आगे नेवा की तरफ दिखाया जाता है, जो काफी डरे हुए होते हैं और कहते हैं हमें जल्दी से प्लेन को रिपेयर करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। नेवा उस प्लेनेट का नाम मेगा बताते हैं। तभी सुप्रीम काय कहते हैं द प्लेनेट ऑफ मेगा, लगता है मैंने इसके बारे में सुना है। तभी सुप्रीम काय कहते हैं ये वही जगह तो नहीं है जहाँ पे मेगाथ नाम के जायंट्स रहते हैं, यह डीमन रिलाम का दूसरा सबसे भयानक प्लेनेट है। तभी नेवा जवाब में कहते हैं तुम सही हो, ये जगह लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जायंट्स ही रहते हैं। तभी तो सुप्रीम डीमन किंग एंड जेंडर मेरिन भी यहाँ पर कभी नहीं आते हैं। ये कहते हुए नेवा काफी घबरा रहे होते हैं और कहते हैं यह बहुत बुरा है, बहुत ही ज्यादा बुरा है। तभी गोकू वहाँ पे आता है और कहता है अरे चलो ठीक है, ये सब हम संभाल लेंगे। वही हम आगे देखते हैं ग्लोरियो ये सब सुनकर कहता है कि हमें जल्दी करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। तभी पांजी कहती है समझ गई, और वो हाइबिस को हेल्प करने के लिए बुलाती है और वो जल्दी से प्लेन को रिपेयर करने लगते हैं। तभी हम आगे देखते हैं व्रैप सामा, जिसे डिसेबल कर दिया गया था डेगिसू के द्वारा, वहाँ लोगों को पता चल जाता है और वो तुरंत उसे चेक करने के लिए जाते हैं। तभी हम आगे देखते हैं कि अरिंसू को ग्लोरियो का कॉल आता है। कॉल पर ग्लोरियो अरिंसू से कहता है कि मैं ग्लोरियो बोल रहा हूँ और हमने दूसरे डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल को हासिल कर लिया और हम आगे बढ़ रहे हैं। तभी ग्लोरियो अरिंसू से बात करते हुए कहता है मैं समझ गया, मैं गोमा की एक्टिविटीज से सावधान रहूंगा। और अरिंसू ग्लोरियो से बात कर कॉल रखती है और कहती है और अब मेरे पास तीनों ड्रैगन बॉल्स हैं। वहीं हम आगे देखते हैं कि बुल्मा पांजी से बात करते हुए कहती है तुम मैकेनिक्स में काफी अच्छी हो। तभी बुल्मा पांजी से पूछते हुए कहती है ये चमकता हुआ पत्थर क्या है। पांजी जवाब में कहती है यह मजीलैटो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एयर में रहने के लिए। वही सीन शिफ्ट होता है और आगे दिखाया जाता है कि गोकू हमें एप्पल खाते हुए दिखता है और वो एप्पल को पीछे फेंकता है। गोकू उस एप्पल को खा के जहाँ पे फेंकता है वहाँ से एक जायंट निकलता है और वो उसे पुश करता है, और नेवा उसे देखकर कहता है ये तो हैमस्टर है, ये उस जायंट का नाम होता है। गोकू उसे देखकर कहता है ये काफी बड़ा है। वहीं हम वेजिटा को देखते हैं कि वो गोकू से कहता है कि क्या कर रहे हो, जल्दी से उसको हराओ। देखते ही देखते वहाँ पे हैमस्टर का पूरा झुंड आ जाता है। गोकू और उसके सभी साथी उस हैमस्टर के आर्मी से लड़ने लगते हैं। वेजिटा उनसे लड़ते हुए कहता है वे काफी लचीले हैं। पिक्कोलो आगे कहते हैं कि क्या उन्होंने रिपेयर्स का काम कंप्लीट कर लिया है। वहीं हम आगे देखते हैं कि हाइबिस कहता है यह बहुत बुरा है। गोकू और उसके सभी साथी उस हैमस्टर की आर्मी से लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक बड़ा सा जायंट आता है। उस जायंट के वहाँ पे आते ही हैमस्टर्स की आर्मी चली जाती है। वहीं हम आगे देखते हैं कि पिक्कोलो कहते हैं कि मैं देखता हूँ कौन है। गोकू, पिक्कोलो और वेजिटा उस जायंट को देखने के लिए जाते हैं, जो कि काफी बड़ा होता है और एक बैग लेकर चल रहा होता है। वहीं हम आगे नेवा को ये कहते हुए सुनते हैं कि ये तो मेगाथ का चाइल्ड है। सुप्रीम काय कहते हैं ये तो बहुत बड़ा है और ये एक चाइल्ड है। तभी नेवा कहते हैं देखो वो एक बैग लेके जा रहा है, मैं देख रहा हूँ ये उसके स्कूल जाने का रास्ता होना चाहिए। तभी सुप्रीम काय कहते हैं क्या इनके भी स्कूल्स होते हैं। देखते ही देखते वो मेगाथ का चाइल्ड आगे चल के एक जगह बैठ जाता है और वो जगह उनके प्लेन से थोड़ी ही दूर पर होती है। बुल्मा और पांजी दोनों देखकर कहते हैं ये यहाँ पर क्यों बैठ गया। वो मेगाथ का चाइल्ड वहाँ पे बैठ के अपने बैग से कुछ खाने के लिए बाहर निकालता है तो उसके कापी, किताब और पेंसिल नीचे गिरने लगते हैं और नीचे गोकू, पिक्कोलो और वेजिटा उसके भारी सामानों से काफी सांप बचते हैं। वो मेगाथ का चाइल्ड अपने बैग से निकालकर तला हुआ क्रैकन का टेंटेकल खा रहा होता है, जिसे देखकर वेजिटा और गोकू काफी सरप्राइज होते हैं।
तभी हम देखते हैं एक छोटा सा जायंट जो कि उस मेगाथ के चाइल्ड का पेट होता है, वो भी दिखने में काफ़ी खतरनाक होता है। और गोकू और उसके सभी साथी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हमें अभी रिपेयरिंग रोक के कहीं छुपना होगा, और अगर वो हमें खोज लेता है तो वो काफ़ी बुरा होगा। और वो पेट उन्हें खोजने लगता है। उन सभी को खोजते खोजते वो पेट गोकू के पास पहुंचता है और वो पत्तियों को सूंघता है, जिससे उसे जोरदार छींक आती है। और वो छींकता है तो गोकू उन झाड़ियों से उड़कर बाहर गिर जाता है और उसके सामने दिख जाता है। और फिर क्या, वो पेट उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है और गोकू के पीछे दौड़ने लगता है। ऐसा देखकर ग्लोरियो बाहर आता है और अपने गन से उस पेट पर हमला करता है, और वो पेट उस ग्लोरियो को मारने ही जा रहा होता है, तभी वेजिटा वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। और हम आगे देखते हैं कि ग्लोरियो कहता है कि इसको प्लेन से दूर लेके जाओ, और वेजिटा और गोकू और पिक्लो उसे प्लेन से दूर लेके जाते हैं। गोकू, वेजिटा और पिक्लो उसके ऊपर ब्लास्ट फेंकते हैं, जिसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, और वो उसे समझता है कि कोई उसे गुदगुदा रहा है। देखते हैं कि वो पेट उस प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है, और वेजिटा, पिक्लो और गोकू उसे रोकने के लिए काफ़ी ब्लास्ट वाला हमला करते हैं, जो कि उसके ऊपर कोई असर नहीं करता है। तभी गोकू उस पर गामे हमें यहाँ से हमला करता है, जिससे वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। ऐसा करके गोकू प्लेन को सेव कर लेता है और वो जायंट पीछे की ओर चला जाता है। वहीं हम आगे देखते हैं कि मेगाथ का चाइल्ड भी खड़ा हो जाता है ये सब देखकर। तब तक तो बुल्मा और पांजी भी प्लेन को ठीक कर चुकी होती हैं। बुल्मा सभी से कहती है जल्दी करो, सब लोग यहाँ से निकलेंगे। वेजिटा और पिक्लो कहते हैं कि हम लोग उन सभी का ध्यान भटकाते हैं, तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकलो। ऐसा कहकर वेजिटा और पिक्लो वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने वो मेगाथ का चाइल्ड और उसका पेट सामने आ जाता है। ये सीन काफ़ी डरावना होता है, क्योंकि वे चाहे तो उनके प्लेन को काफ़ी आसानी से मसल सकते थे। हम आगे देखते हैं कि गोकू और उसके सभी साथी उस प्लेन को स्टार्ट करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तभी वो मेगाथ का चाइल्ड उस प्लेन में छेड़छाड़ करने लगता है। वहीं सुप्रीम का आगे कहते हैं कि हमें जल्दी से उड़ना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। काफ़ी मेहनत करने के बाद गोकू और उसके सभी साथी वहाँ से निकल पाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वेजिटा कहता है कितना भयानक प्लेनेट है। तभी नेवा जवाब में कहते हैं कि एडल्ट मेगाथ तो और भी ज़्यादा भयानक है। तभी गोकू जवाब में कहता है कि अगर वो इतने ही पावरफुल हैं तो वो सुप्रीम डीमन किंग क्यों नहीं बन जाते। अभी सुप्रीम का जवाब में कहते हैं कि मेगाथ्स की जो रेस होती है उन्हें इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अभी वेजिटा आगे कहता है कि ये सुनो, तुमने कहा था कि ये दूसरा सबसे भयानक प्लेनेट है डीमन रिलाम में, तो क्या इससे बुरा भी कोई प्लेनेट है? तभी नेवा जवाब में कहते हैं कि हाँ, उस प्लेनेट का नाम है गीगा, और उस प्लेनेट पे मेगाथ से भी बड़े गीगाथ्स रहते हैं। तभी गोकू जवाब में कहता है कि उससे भी बड़ा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अभी पिक्लो कहता है कि क्या जगह है ये। हम आगे देखते हैं गोकू और उसके सभी साथी जब उस प्लेनेट से निकल रहे होते हैं तो वहाँ बहुत ही अच्छी रोशनी दिखाई देती है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।